गुड मॉर्निंग बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ हम कक्षा 10वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का प्रश्न पत्र लेकर आए फ्रेंड्स। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें आप, और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में। देखिए 50 नंबर का प्रश्न पत्र होगा आपका, समय 3 घंटे रहेंगे। तो देख लेते हैं कि आपकी परीक्षा में किस टाइप के सवाल आने वाले हैं और आपको उनके उत्तर किस तरीके से हल करना है। जैसे देख लें, पहला सवाल हमारे पास लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर पहला दिया, यदि px बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 6 हो तो p2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको p2 ज्ञात करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको क्या रखना है, 2 रखना है और इसको हल कर देना है। जैसे यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 तो 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा ये 8 ऋण, फिर ये 2 तिया 6 धन 6, तो 6 से 6 कट गया तो उत्तर आ जाएगा 8। हमारा ऑप्शन नंबर 10 सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हल करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, प्रश्न क्रमांक 2 है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनमें छोटी संख्या 50 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और छोटी संख्या 50 है। देखिए क्या बोला है कि छोटी संख्या 50 है। छोटी संख्या जब फ्रेंड्स 50 है और दोनों का अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या इससे 14 ज़्यादा होगी। तो 50 में यदि 14 आप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 64। द्विघाती समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 के विभेदक है, तो विभेदक हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अब अगला सवाल हम देख सकते हैं कि श्रेणी, यहाँ पर श्रेणी दी हुई है कि 1 3 5 7 का 9वां पद क्या होगा। तो 9वां पद ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो जब इस फार्मूला में हम a का मान 1 रखेंगे, है ना, और n माइनस 1, तो 9 में से 1 गया तो 8 धन 8 गुणित d, तो d का मान आ जाएगा फ्रेंड। देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 आ जाएगा, तो गुणित 2, तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। जैसे दूसरा सवाल है, दो तुल्य अनुपातों का संबंध है, तो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ। फिर इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 40 लीटर का 10% खालिस्तान लीटर होता है, तो 40% का यदि 10% निकालेंगे आप 40 लीटर का, तो गुणित 10/100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक होगा, खालिस्तान होगा। तो देखिए ये 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, अब हमको पूछा एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु वाई निर्देशांक खालिस्तान होगा। इस एक्स अक्ष पर, है ना, वाई का निर्देशांक बताना है, तो वाई का निर्देशांक फ्रेंड्स 0 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 होगा। अगला सवाल है हमारे पास कि दो राशियों के बीच के संबंध का चित्रात्मक प्रदर्शन खालिस्तान कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, उसका ग्राफ कहलाता है। ठीक है, फिर है बहुपद x² धन 10x धन 24 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का जो योगफल होगा ये होगा 10 और गुणनफल होगा 24। ठीक है, ऋण 10 होगा इसका। इसके बाद अगला देख लेते हैं कि के किस मान के लिए समीकरण x ऋण ky बराबर 2 तथा x धन 2y बराबर ऋण 5 का अद्वितीय हल होगा। तो इसको आप फ्रेंड्स हल कर लीजिए, कॉपी में हल करना पड़ेगा इस सवाल को। तो इस तरीके से सवाल आपको आएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। हम पूरे सवाल को देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे तीसरा सवाल है, क्या x धन 1 बराबर x धन 1 बहुपद px बराबर 2x³ धन x² ऋण 2x धन 1 का एक गुणनखंड है। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा कि जो बहुपद दिया हुआ इस बहुपद में x धन 1 का भाग लगा देंगे। भाग यदि पूरी बार चले जाता है तो गुणनखंड है, और यदि शेषफल बचता है तो गुणनखंड नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4, वर्ग समीकरण 2x² धन 2x धन 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए फ्रेंड्स युक्ति कर b² माइनस 4ac में हमको मान रखना होगा। तो देखिए b का मान यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 का वर्ग होगा 4 ऋण 4 गुणित a का मान है 2 गुणित c का मान है 2, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 में से 4 घटाए तो ऋण 12। तो वियुक्ति कर मूलों की प्रकृति पूछा है, तो देखिए मान ऋणात्मक आया है तो मूल काल्पनिक होंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक इसी प्रकार समांतर श्रेणी 9 5 1 ऋण 3 डेश का 10वां पद,
तो 10वां पद आपको निकालना होगा, या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से 10वां पद आप निकाल सकते हैं। इसके बाद है 7, 3, 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, तो इसको हम लिखेंगे 7:3 बराबर 21:x। तो इससे चतुर्थ अनुपाती निकल जाएगा। ठीक है। फिर एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से होकर गुजरती है, इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। इसको भी आप हल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, x के भिन्नों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के मानों के बीच आलेख खींचे तथा x का मान ऋण 4 और धन 4 पूर्णांक है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है और त्रिज्या की प्रवणता 5/4 है। फिर 10वां सवाल है, किसी काम को कविता, अशोक और चमेली 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 11वां सवाल है, 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फिर समांतर श्रेणी के दिए हुए हैं। फिर 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाले बनाती है, तो 11 मकड़ी क्या करेगी, एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बनाएगी। या अथवा में दिया है 1:1 धन 1 अनुपात 3 धन 1 अनुपात 6 धन 1 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से ये पूरे सवाल को आप अच्छे से हल कर लें, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके आगामी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं है, यह आपको एक मॉडल प्रश्न पत्र के रूप में दिखाया जा रहा है। तो पूरा प्रश्न पत्र आप अच्छे से हल करें। जितने टाइप के सवाल है, इसी टाइप के सवाल आपको परीक्षा में आने वाले हैं, इससे अलग सवाल नहीं आएंगे या इसके अलग टाइप के सवाल नहीं आएंगे। तो पूरे सवाल को, हर टाइप के सवाल को 2-2, 3-3 सवाल आप हल करके देख लें, परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार के आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है। और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।